नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग लहसुन की तेज़ी मंदी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लहसुन का बाज़ार अभी किस तरीके से चलता हुआ दिखाई दिया है और क्या हमने जो रिपोर्ट बनाई थी मार्केट उसी को भी फॉलो कर रही है या फिर कोई इसमें बदलाव हमें देखने को मिल रही है। पिछली तेज़ी मंदी में हमने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में ऊपरी स्तर से अभी थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है और मार्केट भी ठीक उसी तरीके से कुछ बिहेव किया। और आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट जब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देगी तो नीचे में जो इसका सपोर्ट है उस सपोर्ट भाव के आसपास आकर मार्केट रुकेगी और वहाँ पे हम लोग को देखना है कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो फिलहाल अगर मार्केट को देखें तो ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट में एक स्टेबल प्राइस हमें देखने को मिल रही है और लगभग बाज़ार उसी रेंज के आसपास ट्रेड करती हुई भी दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे क्या सब वजह है और मार्केट में किस तरीके की अभी ट्रेंड बन रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर मार्केट को देखें, लहसुन की मंडियों में जो आवक आ रही है लहसुन की, वो बहुत ही कम मात्रा में अच्छी क्वालिटी की आवक हमें देखने को मिल रही है। ज़्यादातर जो लहसुन आ रही है वो हल्की क्वालिटी की ही लहसुन हमें देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि अभी जो किसान हैं, जो भी लहसुन के किसान हैं या फिर जो भी स्टॉकिस्ट हैं, वो मानसून के आने से पहले एक बार लहसुन की सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके दोबारा से इसको स्टॉक में रखते हैं ताकि उसमें नमी ना लग पाए और जो अच्छी क्वालिटी के लहसुन है वो हमारा लहसुन सुरक्षित रह पाए। इसलिए हम लोग मंडियों में देख रहे हैं कि मंडियों में अभी फ़िलहाल जो हल्की क्वालिटी की लहसुन है उसकी आवक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और अभी भी जो अच्छी क्वालिटी की लहसुन है उसका बाज़ार बहुत अच्छा बना हुआ है। यानी कि ऊपर में 120-130 रुपये तक भी उसका मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, जो भी अच्छी क्वालिटी की लहसुन आ रही है, बट उसकी आवक ही बहुत कम है। तो हम लोग इस भाव को कंसिडर नहीं करेंगे और इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। जो फ़िलहाल मंडियों में आ रही है आवक, जो फ़िलहाल लहसुन की क्वालिटीज़ दिख रही है, उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट में अभी कुछ दिनों तक और हल्की लहसुन की ही आवक हमें देखने को मिले, क्योंकि इस बार मानसून भी पिछले साल की तुलना में काफ़ी पहले आ रही है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पे बारिश भी हम लोग को पहले ही देखने को मिलेगी, जिस कारण जितने भी किसान हैं वो थोड़ी सी हड़बड़ी में हैं और अच्छी क्वालिटी के लहसुन को स्टॉक में ही डाल रहे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि अभी सोयाबीन का बुआई का सीज़न आ रहा है, तो बहुत सारे किसान सोयाबीन के बुआई में लग चुके हैं, तो उस कारण वो लोग अभी लहसुन पे खासा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और भाव भी अभी उतना अच्छा खासा मिल नहीं रहा है। इसलिए वो लोग अभी सोयाबीन की बुआई में कुछ किसान लग गए हैं और जो बचे हुए हैं वो इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके वापस से इसको स्टॉक में डाल रहे हैं। ये एक फंडामेंटल अपडेट थी जो हम आप लोग को बताना चाह रहे थे, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मार्केट में अभी किस तरीके की पोजीशन दिख रही है। अब टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट में अभी सपोर्ट बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है और मार्केट अपना एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते अगर हम लोग देखें मार्केट में तो इसी रेंज के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ और यहीं पे एक साइडवेज बिहेवियर दिखा रही है। यानी कि मार्केट में ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी बन रही है, ना बहुत ज़्यादा ही मंदी बन रही है, और जब तक इस सपोर्ट भाव के ऊपर मार्केट रहेगी तब तक इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर ही रहेगा। ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुई है और जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होती है तब तक हर एक गिरावट में मार्केट में खरीदारी ही आएगी। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि मार्केट जब इस लेवल को तोड़ेगी उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि मार्केट में अब किस तरीके की नई पोजीशन बन रही है और अब मार्केट क्या सब बताना चाह रही है। तो फिलहाल उस तरीके की सिचुएशन अभी नहीं बनी है और जब मार्केट किसी सपोर्ट भाव पे बहुत समय तक रुकती है तो वहाँ पर मार्केट में तेज़ी होने की संभावना ज़्यादा दिखती है। अगर इस लेवल को तोड़ देगी या फिर मार्केट में थोड़ी सी मंदी आती है तो वो फिर मंदी परमानेंट मंदी नहीं कहलाई जा सकती है, क्योंकि मार्केट ऊपर स्तर पे बहुत दिनों तक ट्रेड कर रही है। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉकिस्ट, बहुत सारे ट्रेडर्स की खरीदारी हो चुकी है। तो जब उस लेवल पे अगर खरीदारी होती है और जब मार्केट नीचे आती है तो वापस से जो लिवाली होती है वो ज़ोरों शोरों से देखने को मिलती है। और आप लोगों को भी पता है कि जब भी मार्केट में तेज़ी आई है मार्केट इसी तरीके से चलता हुआ दिखा है। किसी एक लेवल पर आकर मार्केट सपोर्ट लेती है, वापस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और कहीं पे एक बेस बनाने की कोशिश करती है, जो कि मार्केट की चाल है। मार्केट इसी तरीके से चाहे चाहे जो भी कमोडिटी हो, हर कमोडिटी में मार्केट इसी तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है। बात करें कि मार्केट में तेज़ी कब आएगी या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि तूफ़ानी तेज़ी कब आएगी। तूफ़ानी तेज़ी का मतलब ये होता है कि मार्केट जो पिछला हाई है उसको तोड़कर एक नया हाई लगा दे, और नया हाई जब लगाती है उसको हम लोग पक्की तेज़ी और तूफ़ानी तेज़ी बोल सकते हैं। मार्केट में तेज़ी का मतलब ये नहीं होता है कि जो पिछला साल का भाव था वो हमें अभी तुरंत देखने को मिल जाए। उस भाव को अचीव करने के लिए मार्केट को थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष जो प्रोडक्शन है लहसुन की वो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, बट पिछले वर्ष जो प्रोडक्शन आ रही थी, जो आवक आ रही थी, उस हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करें तो उस हिसाब से मार्केट में थोड़ा-सा आवक हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और किसानों के पास भी अभी स्टॉक थोड़ा-सा बचा हुआ है।
तो सप्लाई हमें पता चल चुकी है कि सप्लाई हम लोग के पास कितना है। डिमांड की बात करें तो जो चीन का लहसुन होता है उसका एक्सपोर्ट पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जो अभी चीन और यूएसए के बीच में टैरिफ वार चल रही है, उसके कारण जो चीन की लहसुन की जो एक्सपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। इसी वजह से जो चीन है वो अपना एक विकल्प के तौर पे दूसरा मार्केट खोज रही है, और आसपास के जो भी देश है, जो छोटे देश हैं या फिर जो डिमांडिंग देश है जहाँ पे लहसुन की एक्सपोर्ट होती है, उन सभी मार्केट को वो पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट की संतुलन थी, जो इंटरनेशनल मार्केट का सेंटिमेंट था, वो थोड़ा-सा हिला हुआ है। क्योंकि चीन में भी इस बार जो लहसुन का प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक देखने को नहीं मिली है, वो सामान्य ही है। जितना पिछले साल था उसी के आसपास का प्रोडक्शन हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही है। बात रही इंडिया की, इंडिया में सप्लाई पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी-सी अधिक है, तो हो सकता है हम लोग उस तरीके का भाव अचीव नहीं कर पाए, पर मार्केट में जो तेज़ी है, जो मार्केट का भाव है, वो मौजूदा भाव से काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। इसके बारे में हमने बताया भी था कि मानसून आने से पहले एक बार मार्केट में झटका दे सकता है, वो झटका के बारे में लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और मानसून के आसपास मार्केट में जो भी प्राइस रहेगी उससे हमें 20 से 30 रुपये तक की तेज़ी, हम पक्की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। इसका बहुत सारा रीज़न है। पहला रीज़न तो ये होता है कि मानसून के टाइम पे या फिर बारिश के टाइम पे जितने भी किसान हैं वो अपना स्टॉक नहीं खोलते हैं, या फिर अगर खोलते हैं बहुत कम खोलते हैं। इसका रीज़न है, जब अगर वो लोग स्टॉक खोलेंगे तो उसमें नमी वाली हवा जाने की जो चांसेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो बाकी की लहसुन जो स्टॉक में पड़ी हुई है उसमें नमी लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जिन किसानों को ज़रूरत नहीं होती है, जिन किसानों को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक करना होता है, वो लोग अपना स्टॉक नहीं निकालते हैं, और जिनको शॉर्ट टर्म में अपना माल सारा खाली करना है, जो भी स्टॉकिस्ट है उनको सारा माल बेचना है, वो लोग अपना स्टॉक धीरे-धीरे करके निकालना शुरू कर देते हैं। दूसरी वजह ये है कि मार्केट में जो चीन का लहसुन है उसकी डिमांड भी, उसकी जो एक्सपोर्ट है वो भी अमेरिका की तरफ से अब धीरे करके शुरू हो सकती है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जो बातचीत चल रही है उसमें ड्यूटी को हटाने और ड्यूटी कम करने की जो बात चल रही है उस पे काम किया जा रहा है। तो अगर ये दोनों चीज़ें सेटल हो जाती है तो फिर वापस से जो चीन का लहसुन है वो अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर इंडिया से भी अब अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा ही हमें एक्सपोर्ट की डिमांड देखने को मिली थी, तो इंडिया का भी जो लहसुन है वो अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट किया जाएगा, चीन का भी लहसुन एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो हमें थोड़ी-सी अच्छी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आवक और जो अराइवल है अच्छी क्वालिटीज़ की, उसकी आवक जो है हमें कम देखने को मिलेगी। तो इन सभी वजहों से हम लोग को फंडामेंटली ये दिख रहा है कि मार्केट में जो डिमांड है वो मौजूदा डिमांड से बढ़ने वाली है, और जो सप्लाई है वो लिमिटेड रहने वाली है। तो ये फंडामेंटल पे देखें तो फंडामेंटल पे मार्केट में हमें थोड़ी-सी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, और मार्केट थोड़ा-सा मजबूत बनता हुआ दिख रहा है। दूसरी ओर टेक्निकल पे भी दिखे तो टेक्निकल पे अभी हमने जैसे बताया कि मार्केट में अभी सपोर्ट बना है, और इस सपोर्ट भाव से मार्केट अगर ऊपर निकलना शुरू करती है तो एक नया हाई हमें देखने को मिलेगा, जो कि जो पिछला हाई था उसके ऊपर निकलता हुआ मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और वहाँ पे मार्केट में एक अच्छी तेज़ी और एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। बस हमें ध्यान रखना है कि जो मौजूदा भाव है उससे अगर नीचे मार्केट जाती है तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाएगा। तेज़ी वापस फिर हमें देखने को मिलेगी, पर उसके लिए हमें थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये जो प्राइस अभी चल रही है, ये जो पिछला हफ्ता पूरा गया है, ये मार्केट के लिए एक साइडवेज फेज़ थी, जो मार्केट की पोटेंशियल को दर्शाती है कि मार्केट में अभी भी इस रेट पे पोटेंशियल है। तो अगले हफ्ते मार्केट अगर इसके ऊपर निकलना शुरू करती है, तब तक मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी की लहसुन है वो भी आनी धीरे-धीरे करके शुरू हो जाएगी, और जो अच्छी ख़राब क्वालिटी की लहसुन है वो मार्केट में पूरी तरीके से निकल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मार्केट को देखें तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट पॉजिटिव है, और टेक्निकल पे देखें तो टेक्निकल पे मार्केट अभी साइडवेज है, यानी कि मार्केट में अभी कोई मूव हमें देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल अगर इसकी तेज़ी मंदी को हम लोग समझें तो फ़िलहाल मार्केट एक प्राइस पे रुकी हुई है, और इसके ऊपर निकलते के साथ ही मार्केट में एक हाई हमें देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे मार्केट हल्की से भी निकलती है तो थोड़े दिनों के लिए और हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। आगे अगर इसके ऊपर कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।